हाय, माय नेम इज़ हर्ष तिवारी। आई एम अ मैथमेटिक्स टीचर। आज मैं आपको ट्राइंगल में एक टॉपिक है सिमिलैरिटी, उसे पढ़ाऊंगा जो कि क्लास 10th के ज्योमेट्री का टॉपिक है। क्लास 10th के ज्योमेट्री का टॉपिक है। लेकिन सिमिलैरिटी किस में होता है? पहली बात हमको ये पढ़ना है कि सिमिलैरिटी मैंने लिखी है, लेकिन सिमिलैरिटी होती किस में है? तो सिमिलैरिटी होती है ट्राइंगल में। किस में? ट्राइंगल में। हम यहाँ ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें ट्राइंगल की सिमिलैरिटी पढ़ने के पहले हमें ये पता करना होगा कि आखिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सिमिलैरिटी तो पहले बाद में पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज होती क्या हैं। तो आइए हम पहले थोड़ा बहुत जानते तो होंगे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो बताना चाहूंगा, वो होता क्या है, जिससे आपको सिमिलरिटी क्लियर रहेगी। आइए देखते हैं हम लोग पहले ट्राइंगल। ट्राइंगल पढ़ने के लिए अब ये देखिए, मैंने एक जैसे ट्राइंगल बनाया। कुछ चीजें आप जानते भी होंगे, कुछ चीजें नहीं भी जानते होंगे। अब देखिए ट्राइंगल। ट्राइंगल में ट्राइंगल ए, बी और सी, ये तीन वर्टेक्स हैं ट्राइंगल की। ये क्या है? ट्राइंगल ए बी सी है, जिसमें वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी, ये तीन वर्टेक्स हैं। ठीक। इस ट्राइंगल में यानी एक तरह से मैंने बोला कि तीन वर्टेक्स और एंगल कितने होते हैं? एंगल भी तीन। एक एंगल ए, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तीन वर्टेक्स, तीन एंगल और तीन साइड। कौन सी तीन साइड? एक है ट्राइंगल, साइड ट्राइंगल की एक साइड है साइड ए बी, एक है साइड बी सी और एक है साइड ए सी। ठीक। तो मैंने लिखा, मैं इस चीज को मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ कि तीन साइड हैं। थ्री साइड्स कौन कौन सी हैं? एक क्या है? एक है साइड ए बी, एक है साइड ए सी और एक है साइड बी सी। और यानी ए बी, बी सी और ए सी, ये तीन साइड्स मैंने आपको बताई। तीन साइड्स के बाद तीन एंगल कौन कौन से हैं? एंगल्स हैं एंगल ए, एंगल बी और एक है एंगल सी। ठीक है। अगर डायरेक्ट एक ट्राइंगल की बात हो रही तो मैंने यहाँ लिखा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल को लिखने का दो तरीका होता है। कैसे? हम जिस एंगल को लिखना चाहते हैं, या तो उस एंगल को हम डायरेक्ट लिखें, जैसे मैंने लिखा एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर हम एक तरीका और है कि उसको साइड के साथ लें। कैसे? कि मैं लिख दूं, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे मुझे एंगल ए को लिखना है, तो हम चाहे यहां से उठा लें और चाहे यहां से उठा लें। तो जैसे मैं लिख रहा हूं कि एंगल बी ए सी। अब यहाँ पे ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं कि ये जो एंगल ए है, ये किन्हीं दो दो साइडों के बीच में है। एक साइड है बी ए और एक साइड है सी ए। तो बी ए और सी ए, इन दोनों के बीच में क्या है? ये एंगल ए है। इसीलिए हम चाहे यहां से उठाएं चाहे यहां से उठाएं, अगर हमें एंगल ए लिखना है तो एंगल ए हमेशा कहाँ आएगा? बीच में आएगा। जैसे मैं लिखूं कि अब यही एंगल ए की ही बात कर रहा हूं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? सी ए बी, एंगल सी ए बी। ये एंगल सी ए बी एंगल ए ही है। ठीक है ना? इसी तरह से अब आइए, जैसे मुझे लिखना है क्या? एंगल बी लिखना है। क्या लिखना है? एंगल बी। अब इस एंगल बी को कैसे लिखें? एक तो एंगल बी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर ये देखिए कि ये जो एंगल बी है, वो किन दो साइडों के बीच में है, और साइडों के बीच में ये बताता है एंगल। जैसे मैंने यहां से टच किया और फिर मैं यहां ले आया, तो एक साइड कौन सी दिख रही है? साइड बी सी, इस पर ये लाइन टच है। और एक साइड कौन सी दिख रही है? साइड बी ए। तो एक साइड बी ए है, तो बी ए पर टच है। तो अब यानी ये हमारा जो बी है वो बी ए साइड और बी सी के बीच में है। अब लिखना हमें बी को है, बी हमेशा बीच में रहेगा। आप स्टार्टिंग चाहे यहां से कर दें और चाहे यहां से कर दें। अगर मैं यहां से लिखता हूं क्या, तो बनेगा एंगल ए। इसे लिखना है तो एंगल ए बी सी, ये भी बी है। फिर यहां से लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? एंगल सी बी ए, ये भी मैंने लिख दिया। तो भी ये एंगल बी की ही बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एंगल बी की बात हो रही है। अब मुझे एंगल सी लिखना है। डायरेक्ट, या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ है और यहाँ इन दोनों से, या फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ एंगल सी को? देखो एंगल सी किसके, यहाँ पे ये एंगल है, सी है, तो सी से हम यहाँ जाएंगे। तो एक साइड हो गई बी सी और एक साइड कौन सी दिख रही है? साइड ए सी। तो साइड ए सी और बी सी के बीच में है।
शुरुआत हम चाहे बी से करें और चाहे ए से करें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी। हम जो एंगल लिख रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, या फिर वही चीज है, क्या मैं लिखूं, एंगल पी सी ए। ये है एंगल के बारे में प्रॉपर्टी। हमको एंगल लिखना आना चाहिए, और एंगल को हम कई तरीकों से लिख सकते हैं। बस लिखना जरूरी ये है कि जिस एंगल को हम ले रहे हैं वो एंगल कहाँ हो, बीच में हो, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, अब एंगल की बात हुई, लेकिन मैं यहाँ एंगल के अलावा मुझे आपको कुछ और बताना चाहता हूँ कि आखिर किस साइड का कौन सा एंगल होता है। या मैं ये बोलूँ कि साइड ये है, इस साइड का आप एंगल बताइए, तो हम उसकी बात करेंगे। तीन साइड हैं और तीन एंगल हैं, तो हर जितनी भी साइड है, अगर तीन साइड है तो तीनों साइड के अलग अलग क्या होंगे, एंगल होंगे। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, एक आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, दूसरा ट्राइंगल बना के, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। अब ये है ट्राइंगल, ठीक, तीन ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में मैंने क्या लिया था, इस ट्राइंगल में मैंने तीन वर्टेक्स लिए थे, एक एंगल एक ए, एक बी और एक सी, ठीक है ना, तीन है। अब मैंने बताया क्या था कि एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, और एक एंगल क्या है, सी है। अब मैं जैसे बोलूं कि एंगल ए है, या अब मैं ये बोलूं कि एंगल ए के जस्ट सामने साइड क्या है, तो एंगल ए की साइड, या ऐसे लिखूं कि साइड ऑफ एंगल ए, तो एंगल ए की जस्ट साइड उसके अपोजिट होती है, यानी इन फ्रंट। एंगल ए के सामने क्या है, बीसी, तो मैं लिखूंगा साइड ऑफ एंगल ए कितना होगा, बीसी। यही चीज मैं उल्टा भी, किसी भी एंगल की जो साइड होती है वो उसके अपोजिट में होती है, या जो एंगल होता है वो उस साइड के अपोजिट होता है। अगर मैं बोलूं कि बीसी है, साइड है बीसी, मैंने लिखा ये है साइड बीसी, तो साइड बीसी का एंगल क्या होगा, साइड बीसी का एंगल, तो साइड बीसी के जस्ट सामने क्या है, एंगल ए, तो साइड बीसी का एंगल क्या होगा, ए होगा। इसी तरह से हम पूछ रहे हैं, बताओ जरा, साइड एसी है, क्या है, साइड ए सी है। अब ए सी के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, ए सी है, ए सी के जस्ट सामने एंगल बी है, तो मैंने लिखा साइड ए सी के सामने एंगल। इसी तरह से उल्टा पढ़ूं, क्या कि ये अब साइड ए बी दिख रही है, तो साइड ए बी के जस्ट सामने एंगल कौन सा है, सी है, तो मैं ये लिख सकता हूं कि साइड ए बी का जो एंगल क्या है, एंगल सी है। यही चीज अपोजिट में भी है, क्या है अपोजिट में, कि मैं पूछूं, बताओ जरा, बस ये क्लियर होना चाहिए, एंगल सी है, तो एंगल सी का साइड क्या है, एंगल सी के जस्ट सामने साइड कौन सी है, ए बी, तो एंगल सी के जस्ट सामने क्या हो गई, ए बी। इसी तरह से ये बी सी है, बी सी के जस्ट सामने क्या है, एंगल ए है, लेकिन मैं एंगल की बात कर रहा था, तो एंगल देखो, अब मैंने बोला एंगल बी, तो एंगल बी के जस्ट सामने क्या है, साइड ए सी है, या फिर एंगल ए है, एंगल ए के सामने क्या है, बी सी है। तो एंगल के अपोजिट साइड और साइड के अपोजिट एंगल होता है, मेन यही था। अब मैं आपको इसके थ्रू थोड़ी बहुत नॉलेज थी मैंने बता दी, ये जानने के बाद अब आप सिमिलरिटी को जान सकते हैं कि आखिर सिमिलरिटी क्या होती है। आइए मैं आपको सिमिलरिटी बताता हूँ, इसे हटा दे रहा हूँ। देखिए, अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, कि आखिर सिमिलैरिटी होती क्या है। मैंने पहले ही बोला कि सिमिलैरिटी हम पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे, ट्राइंगल में। किस में पढ़ेंगे, ट्राइंगल में। और सिमिलैरिटी होने के लिए दो ट्राइंगल का होना मस्ट है। अब वो दो ट्राइंगल मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। एक ट्राइंगल मैंने ये बनाया, ठीक, और एक ट्राइंगल ये बनाया, ठीक। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक ट्राइंगल बड़ा है और एक ट्राइंगल क्या है, छोटा है, ठीक है। और हमेशा सिमिलैरिटी दो ट्राइंगल में ही होती है। अगर मैं कहूँ, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल लेना है, या मुझे ये देखना है कि हम अपने डेली लाइफ से जुड़े हुए सिमिलर, जैसे मैं कहूँ कि सामने वाला या कोई भाई बहन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये उसके सिमिलर दिखता है, या उसकी तरह दिखता है, उसका चेहरा उससे मिलता है। तो सेम चीज सिमिलर में यहाँ पे भी है। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के पहले एक और चीज आप जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्ग्रुएंसी, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। कॉन्ग्रुएंसी भी ट्राइंगल में होगी, जो कि आप क्लास नाइन्थ में पढ़े होंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी भी दो ट्राइंगल में होती है, लेकिन वहां अंतर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बोला, दो ट्राइंगल बनाता हूँ, एक है ट्राइंगल ये, ठीक, और एक है ट्राइंगल, एक सेकेंड, मैं फिर से ले लेता हूँ, देखिए, एक एक है ये ट्राइंगल, ठीक, और एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, लगभग साइज सेम होनी चाहिए, या सेम, अब देखो,
कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है, अगर आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा तो मैंने कॉन्ग्रुएंसी में कहता है कि वेयर वेयर शेप एंड साइज आर सेम, यानी जहां पर शेप और साइज सेम हो, शेप और साइज सेम हो। शेप और साइज सेम का मतलब, जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए हम मोबाइल ले ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, और सेम मोबाइल हो, वन प्लस का कोई एक मॉडल लीजिए और फिर वन प्लस का सेम मॉडल लीजिए और वो उसके ऊपर इम्पोज कर दीजिए, तो वो क्या करेगा, उसको पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि शेप और साइज दोनों सेप हो। अब शेप का मतलब ये ट्राइंगल है, यानी ये तीन साइड है, तो ये भी ट्राइंगल है, तो ये शेप हो गया। साइज का मतलब क्या है कि साइज होती है, साइज अगर मैं कहूँ साइज है, अगर ये है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो, 10 सेंटीमीटर। ये मैं बोलूं अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या हो, 5 सेंटीमीटर। और ये मैं बोलूं क्या 8 है, तो ये भी क्या हो, 8 सेंटीमीटर। कहने का मेरे मतलब है कि जहां पे शेप और साइज दोनों सेम होगी उसे हम कहेंगे कांग्रुएंस। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मैंने ये लिखा था, ए बी सी, फिर ये ट्राइंगल मैंने लिखा क्या, डी ई एफ। अब यहाँ पे साइड ए बी है, साइड ए बी क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है आपको दूसरे ट्राइंगल में ये देखना है कि कौन सी ऐसी साइड है जिसका मेजरमेंट कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कौन सी है, डी। तो साइड ए बी साइड डी के करस्पॉन्डिंग है, वो भी दोनों क्या है, इक्वल। इसी तरह से साइड बी सी क्या है, साइड ई एफ के क्या है, इक्वल है, दोनों इसके करस्पॉन्डिंग, यानी साइड बी सी इसके करस्पॉन्डिंग है। तीसरा मैं अगर बोलूं कि साइड ए सी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो साइड डी एफ इसके करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ये है 5 सेंटीमीटर। ये अंतर था। तो यानी मैंने बोला कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज सेम होगा। ठीक है, तो अब देखो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हम समझाते हैं सिमिलरिटी में। अब सिमिलरिटी में जैसे मैं दो ट्राइंगल उठाता हूँ, ठीक है, एक ये हुआ और एक ये छोटा सा ट्राइंगल हुआ, या ये कर सकते हो, ठीक है ना। ठीक, अब यहाँ क्या देख रहे हैं आप, क्या, कि शेप क्या है, शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। तो सिमिलरिटी ये कहती है, सिमिलरिटी कहती है क्या, कि वेयर शेप इज सेम, शेप इज सेम बट साइज इज नॉट सेम, ये सिमिलरिटी कहती है। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं, शेप सेम है, तीन फिगर से बना ये ट्राइंगल, ये भी है, ये भी ट्राइंगल है, शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। इसकी साइज देखो, अगर नॉर्मल देख के भी बताओगे तो इस ट्राइंगल की साइड अलग दिख रही है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। अब जैसे मैं बोलूं कि ये एक ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, और ये क्या है, ट्राइंगल डी ई एफ। अब इस ट्राइंगल ए बी, ये ट्राइंगल मान लो मैंने बोला 10, और ये क्या मान लिया मैंने, 5। ये मैंने बोला 6, तो ये क्या मान लिया मैंने, 3। फिर मैंने इसे बोला 4, तो ये क्या बोला, 2 बोला। तो यानी ये देखो, ये 10 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है। सारी साइड्स अलग अलग हैं, यानी साइज सेम नहीं है लेकिन शेप सेम है। ठीक है ना। तब जहां पे शेप क्या हो, सेम हो, लेकिन साइज डिफरेंट हो, तो वहां क्या होती है, सिमिलरिटी होती। अब हम सिमिलरिटी के बारे में ये पढ़ेंगे कि आखिर सिमिलरिटी के कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, कितनी तरह की सिमिलरिटी होती है, फिर समझाऊंगा। सिमिलरिटी में तीन तरह की सिमिलरिटी होती हैं, जिसमें एक, सबसे पहले लिख लेते हैं, एक होती है पहली एंगल एंगल सिमिलरिटी, दूसरी होती है साइड 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 सिमिलरिटी, और एक तीसरी होती है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, हम अब हम यहाँ पहले बात करेंगे ट्रिपल ए सिमिलैरिटी की, यानी एंगल 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 सिमिलैरिटी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। और आइए देखते हैं, पहले पहले आपको एक सिमिलैरिटी पता होगी तो सब पता हो जाएगा। देखो, एंगल एंगलर सिमिलैरिटी के लिए हम क्या करते हैं, दो ट्राइंगल उठा लिए, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है। क्या देख रहे हैं आप, कि यह क्या है, कि शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है। ठीक है ना। अब मैंने एक नाम दिया, ये मैंने क्या नाम दिया, कि मैंने इसे लिखा एंगल
ठीक है, एक सेकंड। मैंने इसे लिखा एंगल ए, ये पहले नाम दे दिया ए बी सी, और ये मैंने लिखा डी ई एफ। ठीक है ना। एक यहाँ पे तीन एंगल हैं, कौन कौन से हैं? एक एंगल ए है, एक एंगल बी है, और एक एंगल सी। यहाँ पे भी तीन एंगल हैं, कौन कौन है? एक एंगल बी है, एक एंगल ई है, और एक एंगल एफ। मैंने पहले ही बोला कि सिमिलर होने के लिए दो ट्राइंगल का होना मस्ट है। हम दो ट्राइंगल के अंदर ही सिमिलरिटी देखते हैं। पहली बात हुई है कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी, यानी हम एंगल एंगल सिमिलरिटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो एंगल 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 सिमिलरिटी होती क्या है। देखिए, जैसे मैंने बोला कि लोग ये भी सोचते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये एंगल ए 70 डिग्री है, तो जस्ट इसके करस्पॉन्डिंग आप डी में देखिए, मैंने इसे लिखा 70 डिग्री। ठीक, तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि ये एंगल एंगल डी के क्या है? सिमिलर है, या एंगल ए एंगल डी के क्या है? इक्वल है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 70 डिग्री। ठीक, फिर मैंने बोला क्या कि जो एंगल बी है वो मैंने मान लिया क्या है? 80 डिग्री। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग इसे भी मैंने क्या है माना है? ये भी मान लेते हैं 80 डिग्री। तो मैं ये बोलूंगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू कितना होता है? 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल बी के करस्पॉन्डिंग ये क्या है? एंगल ई। तो ये भी 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री, तो मैंने उसके बराबर लिख दिया। ठीक है ना। तीसरा देखते हैं क्या है कि एंगल सी है, क्या है? एंगल सी। 70 80 क्या होता है? 150, बचा कितना? 30। तो यानी किसी भी एक ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 30 है, तो मैंने इसे भी लिखा क्या? 30 डिग्री। तो यहां मैं बोल सकता हूं क्या कि एंगल सी इक्वल टू हुआ एंगल एफ के, जो कि क्या है? 30 डिग्री। ठीक है ना। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी का मतलब समझे कि तीनों एंगल, ये वाला ये एंगल ए एंगल डी के करस्पॉन्डिंग आ गया, ये एंगल बी एंगल ई के करस्पॉन्डिंग है, और ये एंगल सी एंगल एफ के, ये तीनों आपस में इक्वल है। लिखने का एक अच्छा तरीका है कि आप जहां से शुरुआत करिए वहीं पे खत्म करिए। जैसे अगर मैंने ये बोला था कि एंगल ए 70 है, तो फिर मैंने बोला एंगल डी 70 है। अब पता चला आप ये बोले, फिर मैंने यहां से स्टार्ट किया था कि एंगल बी 80 है तो एंगल ई 80 है। उल्टा भी बोल सकते थे क्या कि मैं लिख दूं पहले एंगल ई 80 है तो एंगल बी 80 है, तो उससे समस्या हो जाएगी, समस्या होगी, लिखने में दिक्कत होगी। और ज्यादा सिंपल है तो क्या होगा? अब मैं जैसे लिखूंगा, कैसे बोलूं कि ये बराबर हो गया तीनों, तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या है? ट्राइंगल डी ई एफ के क्या है? सिमिलर। ठीक है। ट्राइंगल डी ई एफ इसके क्या है? सिमिलर है। ठीक है ना। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी एफ के, एंगल एंगल से हमने प्रूव कर दिया। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी लोगों को ये लगता है कि ये एंगल ए यहाँ 70 है तो यही 70 होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये 70 है तो हो सकता है ये 70 हो जाए। करेस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि भले यहाँ का यहाँ पे ये 70 है, तो इसका कोई और एंगल भी क्या हो सकता है? 70 हो सकता है। जैसे मैं बताऊं, यहाँ देखिए, जैसे मैंने इसे डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ठीक, मैंने यहाँ लिखा ए बी सी डी ई, मैंने इसे लिखा 70 डिग्री। अब मिस मैं इस एंगल को 70 लिखा हूं, और यहाँ पे पहले एक बार लिख देता हूं, ये 70, इसे लिखा 80, इसे लिख दिया 80, इसे लिख दिया 30, और इसे लिख दिया 30 डिग्री। ठीक है ना। अब बस आपको ये देखना है कि कौन सा एंगल किस एंगल के इक्वल है। ये जरूरी नहीं है कि ये यहाँ वर्टेक्स है तो इसके सामने ही मिलेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। ठीक, अब बस आपको ये देखना है एंगल ये यहाँ कितना है बताओ। एंगल ए है 70 डिग्री, तो एंगल ए के वहां पे करस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल ई। तो ये एंगल ई के इक्वल हो गया। फिर आप यहाँ देखो एंगल बी, क्या देख रहे हो? एंगल बी कितना है? 80 डिग्री। तो फिर यहाँ देखिए एंगल बी के इक्वल कौन सा है? एंगल डी। तो ये हो गया एंगल डी हो गया। ये आप लिखते जाइए कि एंगल ए 70 है तो ब्रैकेट में लिख दो, ये क्या हो गया? 70 डिग्री ईच। ठीक है ना। एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 80 डिग्री ईच। ठीक, और थर्ड क्या है? एंगल सी किसके इक्वल है? बोलो। एंगल सी हो गया एंगल एफ के, कितना हो गया? 30 डिग्री ईच।
तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए, तो हम लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, फिर वही चीज क्या, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल किसके, यहां से अगर मैंने लिखा है तो ई डी एफ के, ट्राइंगल ई डी के। और सिमिलरिटी में साइड इक्वल नहीं होते, साइड का क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे मैं लिखूं, अब ये मैंने लिखा, अब हम इसी से साइड भी लिख सकते हैं, हमको साइड ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आपने सीरियल से लिखा है तो हम यहीं से साइड लिख सकते हैं, कैसे, मैं यहाँ लिखूंगा, ये है ए बी, तो मैंने लिखा ए बी, इसका दो, तो इसका भी दो पकड़िए, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू, इसका दो, ये क्या है, बी सी अपॉन इसका क्या है, डी एफ। फिर थर्ड क्या है, सी ए, मैंने क्या लिखा, ए सी, यानी या सी ए आप लिखेंगे तो ये फिर चलेंगे, क्या हो गया, अपॉन एफ ई। सिमिलरिटी ये कहती है कि एंगल बराबर हो या साइड का रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, ठीक है, तो ये सिमिलरिटी है, ये एंगल एंगल सिमिलरिटी है, कहीं से भी आएगा तो आप ये लिख देंगे कि ए बी अपॉन ई डी बी सी अपॉन, अब इसका मतलब जैसे आपको एंगल ढूंढना है, आपको ये लिखा है कि साइड ए बी, अब ए बी और ईडी का आपको साइड वो एंगल पता करना है, तो ये है साइड ए बी, आप देखिए ये ए बी देख रहे हैं, AB के जस्ट सामने कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। और ED देखो, ED कहाँ है, ये है ED, तो ED के जस्ट सामने क्या है, 30 डिग्री। तो एंगल एंगल क्या है, इक्वल हो गए, AB अपॉन ED हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपका एंगल। चलो ठीक है, तो मैं जो है किसकी चर्चा कर रहा था, एंगल एंगल सिमिलरिटी की। तो मैं आपको एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ कि एंगल एंगल सिमिलरिटी मैंने क्या समझाया, एंगल एंगल सिमिलरिटी मैंने समझाया कि मैंने दो ट्राइंगल लिया, ठीक, दोनों ट्रायंगल में क्या हुआ कि मैंने ट्रायंगल, अब ये देखिए ट्रायंगल में साइड है ए बी सी, साइड ए बी बी सी और ए सी, और तीन वर्टेक्स यहाँ पे हैं, कौन कौन से, डी ई एफ। मैंने बोला, क्या बोला, कि एंगल ए अगर मैंने लिखा 70 डिग्री, एंगल बी 80 डिग्री, और एंगल सी लिख दिया 30 डिग्री, और यही अगर मैं बोलूँ एंगल एफ लिख दिया 80 डिग्री, एंगल डी लिख दिया, कितना लिख दिया, 70 डिग्री, और एंगल ई लिख दिया 30 डिग्री। तो अब एक उसकी उसी तरह से आप क्या बोलेंगे, जैसे बराबर करना है आपको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए है, एंगल ए के इक्वल कौन सा है, एंगल डी, ये इसके एंगल ए के एंगल डी क्या है, करस्पॉन्डिंग है, तो ईच 70 डिग्री। इसी तरह से आप क्या लिखेंगे, एंगल बी, यहाँ पे देख रहे हैं 80 है, एक 80 आपको यहाँ पे देखना है, कहाँ पे है, एंगल एफ पे है, तो मैंने लिख दिया एंगल एफ ईच 80 डिग्री। इसी तरह से अब तीसरा आइए, एंगल सी है, तो एंगल सी क्या है, 30 डिग्री, तो ये किसके इक्वल है, एंगल ई के, ईच 30 डिग्री। अब हमको लिखना था क्या, अब मुझे ये दिखना है, तो ये तीनों एंगल बराबर हो गए, अब मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो क्या लिखूंगा मैं, कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। और रेशियो अगर हमें जब लिखना है तो मैं लिखूंगा, ऐसे ही बोला क्या, कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, और फिर ये क्या होगा, सी ए अपॉन एफ डी, ये हमारा क्या हो गया, साइड का रेशियो हो गया, जो कि प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर उल्टा शुरुआत करना है, मैंने क्या बोला, कि अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पे खत्म करिए, फिर यहां स्टार्ट करिए, फिर यहीं, फिर यहाँ, जैसे मैंने बोला एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ऐसा मत करिए कि यहाँ एंगल ए डी और 70 डिग्री मैंने लिख दिया है तो आप बोले कि नहीं सर एंगल एफ 80 डिग्री है तो एंगल बी भी 80 डिग्री, तो पहले एफ और बी, इससे क्या होगा, ये जो आपका रेशियो है वो बनेगा नहीं, तब आपको बार बार देखना पड़ेगा, या तो आप छोटे से स्टार्ट करिए फिर बड़े में खत्म करिए, या तो बड़े से स्टार्ट करिए छोटे से खत्म करिए। जैसे ये मैंने क्या स्टार्ट किया था, कि बड़े से मैं कहाँ ले गया, छोटे पे ले गया, अभी जैसे अगर मुझे बनाना हो, मैं जो है छोटे से बड़ा कर दे रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ ऐसे ही है, ये हटा दे रहा हूँ, देखिए, तो भी वही चीज आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला, मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ, क्या, यहाँ से एंगल डी है, तो अब ऐसे लिख लिया करो कि इन इन ट्राइंगल डी ई एफ
एंड ट्राइंगल क्या है, ए बी सी। छोटे से बड़े में जा रहा हूं, तो यहाँ क्या है, एंगल डी है, तो मैंने लिखा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए। फिर यहाँ पे बताइए, इसे इधर से चल रहा हूँ तो यहीं से चलूंगा, क्या है, एंगल ई जो कि 30 है, वो किसके इक्वल है, एंगल सी के। तो मैंने लिखा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी। फिर इसी तरह से मैंने क्या लिखा, अब यहाँ पे ई हो गया, एफ बचा, तो एंगल एफ किसके इक्वल है, बी के। तो मैंने लिखा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई। तो अब यहाँ पे क्या था, एंगल डी क्या था, 70 डिग्री ईच है। फिर है एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी है, क्या है यहाँ पे, एंगल ई है और सी है जो कि क्या था, 30 डिग्री था। और इसी तरह से एंगल एफ क्या है, 80 डिग्री है, तो ये हो गया 80 डिग्री ईच। ठीक, फिर हम लिखेंगे कैसे, कि ट्राइंगल डी ई एफ, सीधा लिखना है, कहीं भी भटकना नहीं है, क्या लिखना है, सीधा। ट्राइंगल डी ई एफ, अब पता चला ऐसे लिख दिए कि ई डी एफ ना, डी ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल ए सी बी के। फिर इसको अगर हमें साइड का रेशियो लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डी ई अपॉन कितना, ए सी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ डी अपॉन बी ए। ये साइड का रेशियो लिखा जाएगा। ठीक है, तो आज हम बस एंगल की चर्चा करेंगे, जो कि हमने आज चर्चा की, क्या, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी की, एंगल एंगल सिमिलैरिटी की मैंने चर्चा की। बाकी हम डिटेल या साइड साइड या साइड एंगल साइड की जो सिमिलैरिटी है उसकी चर्चा आपसे बाद में करेंगे। ये रही एंगल 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 सिमिलैरिटी की। थैंक यू।